धीरेंद्र शास्त्री यानी बागेश्वर वाले बाबा, वो अपने आप में पर्चियां निकालते हैं, सबकी पर्ची निकालते हैं वो, और पर्चियां निकाल निकाल करके बताते हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तमाम सारी बातें बताते हैं। लेकिन एक पर्ची धीरेंद्र शास्त्री की मैंने भी निकाली। ये वीडियो बाकायदा, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 18 मई को मैंने पर्ची निकाली और मैंने कहा, साफ तौर पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के अंदर धीरेंद्र शास्त्री का दरबार लगेगा। और आज आप देखिए खबर, 5 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई दिव्य दरबार कलश यात्रा, ये यहां पर कहां पर हो रही है, ये देखिए। स्थान है रामलीला उत्सव ग्राउंड, आईपी एक्सटेंशन, पूर्वी दिल्ली। 5 जुलाई को यहां पर एक कलश यात्रा होगी, 7 जुलाई को दिव्य दरबार लगेगा और 8 जुलाई को दिव्य दर्शन होंगे। आईपी एक्सटेंशन ग्राउंड है, ये रामलीला उत्सव ग्राउंड है और इसके अंदर जो कार्यक्रम होना है। ये पर्ची मैंने जो है वो 18 मई को निकाल दी थी और आपको मैं जो है वो पूरा खबर इसमें बताता हूं। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात जो है वो और बताऊंगा आपको। ये जो दरबार इसका लग रहा है, इसको लेकर के जो है, जो ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो तो किया ही गया है। चलिए ठीक है, आपको लोगों की भीड़ देखते हुए ट्रैफिक को बदलना पड़ रहा है, लेकिन एक चिट्ठी और वायरल हो रही है और जिसमें कहा गया है कि बच्चों की जो स्कूल है, स्कूल की बस हैं, वो इसके कार्यक्रम में लग जाएंगी। इसीलिए जो है अपने आप से देख लें बच्चे स्कूलों के लिए, और कितनी बड़ी संख्या में वो दावा किया जा रहा है वो आपको आगे दिखाता हूं। लेकिन पहले जरा आप ये खबर सुनिए। ये पर्ची जब मैंने निकाली इसकी, अभी पर्ची निकालना इसी की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वैसे ये कोई गणित की बात नहीं है, ये मेरे को सामान्य सी मैंने चीजें देखी, मुझे दिखी और मैंने बता दी। अब ये खबर देखिए, आप ये खबर देखिए। और शर्त लगा करके खबर बताने का काम मैं नहीं करता हूं, लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को देख करके ऐसा लग रहा है, और मुझे भी जब ये खबर मैं तैयार कर रहा था तो ऐसा लगा कि इस खबर को लेकर के शर्त लगा लेनी चाहिए। 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव से पहले धीरेंद्र शास्त्री और रामलीला मैदान, ये 3 ABCG आप जो है वो जोड़ लीजिए, ये इकट्ठी होने जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले धीरेंद्र शास्त्री रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ा दरबार लगाने जा रहे हैं, ये मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। और ये तस्वीर आपको याद है ना, ये तस्वीर आपको याद है, ये रामलीला मैदान की 2014 की तस्वीरें। इसी तरह से 2024 से पहले भी ऐसे ही दरबार यहां पर लगेगा। उस वक्त में अन्ना हजारे यहां पर थे और आज जो है वो धीरेंद्र शास्त्री होंगे और इसके लिए भूमिका तैयार हो गई है। टीवी के अंदर जो है वो कैसे चीजों को बताया जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है, ये मैं आपको समझाऊंगा। डीपली समझिए थोड़ा सा। 10 मिनट आपके जरूर खर्च होंगे, आपका दिन का 10 मिनट जो है जरूर निकलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ कुछ देखा है, कुछ समझा है। और कैसे जो एक बड़ा खेल तैयार किया जा रहा है, उस बात को मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी जो क्रोनोलॉजी है, इसको समझिए। अगले 10 मिनट जो है वो आप इत्मीनान से बैठिए। अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को 1 घंटा बाद जाकर के देखिए, 2 घंटा बाद जाकर के देखिए, रात को देखिए, लेकिन देखिए जरूर। लेकिन आप मेरी इस खबर को नोट डाउन करके रखना। आज ये तारीख जो है वो 18/5/2023, ये इस दिन मैंने एक खबर आपको बताई है और इस खबर का जो है मैं स्क्रीनशॉट आज के दिन की जो ये तारीख के साथ में स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको फिर दिखाऊं। अब सोचिए और तय आपको करना है। शर्त लगा करके खबर बताने का काम मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये जो है मैंने 18 मई को बोल दिया था और 18 मई को ही मैंने कह दिया था कि मैं शर्त तो नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि पत्रकारिता मेरा पेशा है और शर्त लगाना, जुआ करना ये मेरा काम नहीं है। और मैं ये कहूं कि मैंने कोई पर्ची निकाल दी बागेश्वर बाबा की, वो भी मेरा काम नहीं है। मैं ये कहूं कि मैंने ठठरी बांध दी, जिस तरीके से वहां पर कुछ भाषा का इस्तेमाल होता है, वो भी मेरे संस्कार नहीं है, ना मेरा पत्रकारिता का धर्म उस बात को कहता है कि मैं किसी के लिए इस ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं कि मैंने किसी की ठठरी बांध दी। बिल्कुल नहीं। सम्मान है, बागेश्वर बाबा का भी सम्मान और सब लोगों का भी सम्मान, संतों का भी सम्मान, लेकिन जो सवाल है वो सवाल है। सवाल से जो है वो इधर उधर नहीं होना है। और सवाल पर अगर आप टिके रहेंगे
तो आपकी खबर जो है वो 2 महीने बाद भी एकटक होकर के खड़े होकर के सुनी जा सकती है, 2 साल बाद भी, 20 साल बाद भी और 200 साल बाद भी, क्योंकि सच्चाई जो है वो बदलती नहीं है मौसम के साथ। सच्चाई सच्चाई रहती है। अब जरा ये मैं पूरी वीडियो आपको दिखा दूंगा आगे, ताकि आप इत्मीनान से देखें कि मैंने ये बात कही थी तो क्यों कही थी। ऐसा तो नहीं कहीं मैंने तुक्का लगा दिया हो और आज मेरा तुक्का जो सही बैठ गया हो और इसीलिए मैं जो है वो हवाई लूट रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं आगे ये पूरी वीडियो जो है वो दिखाऊंगा, पूरी वीडियो इत्मीनान से देखिए। लेकिन अभी की जो अपडेट है पहले वो आप देख लीजिए। ये जो है रामलीला मैदान की, अब एक इसमें जो है वो ये पर्ची जो है वो थोड़ी सी गलत हो सकती है। किस लिए? ये पर्ची जो है वो इस लिहाज से हो सकती है, मैंने रामलीला मैदान कहा था कि रामलीला मैदान में जो है वो धीरेंद्र शास्त्री का प्रोग्राम होगा। रामलीला मैदान में नहीं हो रहा है, रामलीला उत्सव ग्राउंड के अंदर हो रहा है। ये यहां पर जो छोटी सी पर्ची के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि भाई आपकी चोरी पकड़ी गई, तो चलिए हम मान लेंगे हमारी चोरी पकड़ी गई। लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूं, जिस रामलीला मैदान का जिक्र मैंने किया था, जिस रामलीला मैदान के बारे में मैंने बताया था कि रामलीला मैदान में प्रोग्राम होगा, वो रामलीला मैदान यहां पर है। ये गूगल मैप का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, और जहां पर इसका कार्यक्रम अब होना है वो यहां पर है। दोनों के बीच में आप गूगल पर खुद जाकर के देख लीजिए, 10-12 किलोमीटर की दूरी है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, इतना तो जो है वो चल सकता है, इतना तो एडजस्ट हो सकता है। ये पता नहीं कहां की बात कहां पर जोड़ करके दिखाते हैं। उत्सव ग्राउंड के अंदर जो है वो कथा प्रवचन करेंगे बागेश्वर धाम बाबा, और बागेश्वर धाम बाबा के लिए जो है ये यहां पर, ये मैंने जो है वो रामलीला मैदान कहा था, रामलीला उत्सव में हो रहा है। अब यहां पर जो है वो आप देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। यातायात जो है वो बदला जा रहा है, कलश यात्रा जो है वो आज है, ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जा रहा है, ये रूट है, इस रूट से जाना, इस रूट से नहीं जाना, वो तमाम बातें हैं। लेकिन एक चीज और बड़ी कलाकारी इसमें हुई है। ये चिट्ठी आप देखिए, सीबीएसई की तरफ से चिट्ठी बताई जा रही है, और ये 3/7/2023 यहां पर इसमें तारीख लिखी हुई है। और इस चिट्ठी के जरिए जो है वो कुछ जो है इंफॉर्मेशन दी गई है कि आईपी एक्सटेंशन के अंदर जो है वो पंडित धीरेंद्र शास्त्री की, कृष्ण शास्त्री जी इसमें नाम लिखा हुआ है, ये जो है सभा होने जा रही है, और 5 से 8 तारीख तक सभा हो रही है। और इसीलिए जो है वो बस अपना जो है वो बस सर्विस होती है उसकी व्यवस्था खुद देखें। ये यहां पर बातें जो है कही गई है कि स्कूल को जो है वो एडवाइस किया जाता है, ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 लिखे हुए हैं यहां पर, कि एडवाइस किया जाता है 5 तारीख से 8 तारीख तक पॉसिबल हो तो ये ऑनलाइन मोड से जो है इसको जारी रखें, और बसों की जो व्यवस्था है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कुछ इस तरह से बातें जो इसमें कही गई हैं, और ये सब प्रिंसिपल को ये चिट्ठी भेजी गई है, ये सब है। अब इसको लेकर के सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि अब जो है सीबीएसई बोर्ड पढ़ाई के अलावा ये सब भी करेगा। ठठरी बांध बाबा धीरेंद्र शास्त्री की दिल्ली में 5 से 8 तारीख को 8 से जुलाई को होने वाली हनुमंत कथा के लिए केंद्र सरकार के एजुकेशन बोर्ड सीबीएसई ने सभी प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे, बच्चों को स्कूल बस उपलब्ध नहीं होगी, आप अपना अपना देख लो। यानी स्कूल बसें बाबा के भक्तों की सेवा में होंगी, बाबा की मुट्ठी में प्रदेश ही नहीं केंद्र है। तो ये सब बातें जो है अब कही जा रही है। लेकिन ये बातें मैंने जो है वो 18 मई को, और आज जो है वो तारीख जो है वो 6 तारीख है, करीब 50 दिनों का समय, 50 दिन पहले ही अगर बाबा की भाषा में कहें तो पर्ची निकाल दी थी। अब ये पर्ची क्यों निकाली, ये तीर में तुक्का है या वाकई इसके पीछे कुछ होमवर्क था मेरा, जो आज जो है वो दिख रहा है आपको। आप पूरी वीडियो जो 18 मई को अपलोड की थी, एक बार जरा इत्मीनान से बैठ करके इस वीडियो को देखिए। और अभी तो ये रामलीला उत्सव ग्राउंड है, आज 6 तारीख को, आज एक और बात मैं आपको बोल देता हूं, आज जो है वो 6 जुलाई 23 को मैं आपको ये बता रहा हूं, रामलीला उत्सव से रामलीला ग्राउंड की भी दूरी तय होगी। और ये 10 किलोमीटर की जो दूरी आपको दिख रही है, ये 10 किलोमीटर की जो दूरी आपको दिख रही है यहां पर इस मैप के अंदर, ये भी खत्म होगी। और रामलीला ग्राउंड के अंदर भी, रामलीला ग्राउंड में भी 2024 से पहले एक बड़ी सभा इसकी हो सकती है। इस बात को आज मैं फिर कह रहा हूं। उस दिन मैंने ये जो बात कही थी वो किस ग्राउंड के ऊपर कही थी, क्या मेरा होमवर्क था, किस आधार पर, क्या मेरे तर्क थे,
सुनिए जरा इत्मीनान से। शर्त लगा करके खबर बताने का काम मैं नहीं करता हूं, लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को देख करके ऐसा लग रहा है, और मुझे भी जब ये खबर मैं तैयार कर रहा था तो ऐसा लगा कि इस खबर को लेकर के शर्त लगा लेनी चाहिए। 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव से पहले धीरेंद्र शास्त्री और रामलीला मैदान, ये तीन एबीसी आप जो है वो जोड़ लीजिए, ये इकट्ठी होने जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले धीरेंद्र शास्त्री रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ा दरबार लगाने जा रहे हैं, यह मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। और यह तस्वीर आपको याद है ना, यह तस्वीर आपको याद है, यह रामलीला मैदान की 2014 की तस्वीरें। इसी तरह से 2024 से पहले भी ऐसे ही दरबार यहां पर लगेगा। उस वक्त में अन्ना हजारे यहां पर थे, और आज जो है वो धीरेंद्र शास्त्री होंगे, और इसके लिए भूमिका तैयार हो गई है। टीवी के अंदर जो है वो कैसे चीजों को बताया जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है, ये मैं आपको समझाऊंगा। डीपली समझिए थोड़ा सा। 10 मिनट आपके जरूर खर्च होंगे, आपका दिन का 10 मिनट जो है जरूर निकलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि हां कुछ देखा है, कुछ समझा है। और कैसे जो एक बड़ा खेल तैयार किया जा रहा है, उस बात को मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी जो क्रोनोलॉजी है, इसको समझिए। अगले 10 मिनट जो है वो आप इत्मीनान से बैठिए। अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को 1 घंटा बाद जाकर के देखिए, 2 घंटा बाद जाकर के देखिए, रात को देखिए, लेकिन देखिए जरूर। क्या है खबर? खबर यह है कि 2014 से पहले बीजेपी को एक चीज लगती थी कि कोई ना कोई ऐसा आदमी आए जिसके कंधे पर सवार होकर के हम जो उस वक्त की सरकार थी उसको कैसे न कैसे डिफ्यूज करें। और ये आप चेहरा देख रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस हैं। और आज कहते हैं ना कि विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सत्यपाल मलिक जो है वो पहलवानों के उसमें क्यों चले जाते हैं, किसानों के उसमें क्यों चले जाते हैं। तो ये देखिए साहब क्या कर रहे थे, ये पानी पिला करके जो है वो आंसर खुलवाने का काम कर रहे थे। और ये एक नहीं है, बीजेपी के तमाम नेता वहां पर जाते थे। और ये जो है वो एक स्टेज यहां पर लगी थी। एक दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो ये है, 2014 के बाद में आज तक की तारीख में आपको बता रहा हूं, रामलीला मैदान के अंदर कोई उस तरह का इवेंट आज तक नहीं हुआ है जिस तरह का इवेंट जो है वो ये अन्ना हजारे के टाइम पर हुआ था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को नोट करके रखिए आप, 2024 से पहले धीरेंद्र शास्त्री का ऐसा ही एक बड़ा पंडाल जो है वो रामलीला मैदान में लगने वाला है। और रामलीला मैदान में वो पंडाल लगा करके क्या समझाया जाएगा आपको, उस बात को आप समझिए। ये सुधीर चौधरी जो है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 10 से 12 लाख लोग जिनके आप जाति नहीं जानते हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ये कोई आईपीएल का मैच देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये किसी अभिनेता को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, और ये जो है वो यहां पर श्रद्धा के नाम पर हिंदू बनकर के आ रहे हैं। ये जो है वो सुधीर चौधरी यहां पर बता रहा है कि 10 से 12 लाख लोग जो है वो आ रहे हैं इसको सुनने के लिए, ये भीड़ आ रही है, ये बता रहा है सुधीर चौधरी। और ये केवल सुधीर नहीं है, ये पूरी मीडिया जितनी भी आप जिसको आप गोदी मीडिया कह लीजिए, वो सारा जो है आप यही चलाएगा, सारा यही बताएगा। और क्या बताया जा रहा है देखिए आप, बड़ी खतरनाक चीज बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि देखिए बिहार के अंदर यादव है, भूमियार हैं, चौरसिया हैं, वैसे हैं, पासी हैं, राजपूत है, कुशवाहा है, सारी जातियां हैं, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के लिए सब हिंदू हो गए। और कैसे जो है वो 10 से 11 लाख लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं इनके पंडाल के नीचे। ये जो है वो सुधीर चौधरी यहां पर बता रहा है। अगला खेल समझिए आप, खुला करके नहाया जा रहा है, कोई पर्दा नहीं है, एकदम खुला चौड़े में होकर के नहा रहे हैं ये लोग। उसके बाद में कह रहा है कि बिहार के अंदर जो है, बिहार में ब्राह्मण 5% है, राजपूत 5% है, भूमियार 4% है, और ओबीसी जो है वो 15% है, और इसमें यादव को अलग करके दिखा रहा है। और उसके बाद एससी जो 16%, एसटी 1% है। लेकिन ये सारे के सारे 82% जो हिंदू है, ये 82% हिंदू जो है वो धीरेंद्र शास्त्री के पंडाल में तो आ गए, लेकिन ये 82% हिंदू वोट नहीं कर रहे बीजेपी को। ये बता रहा है, ये खुला करके। क्या बताया इसने बताया है कि देखिए साहब कैसे बीजेपी को जो 2020 में वोट मिला वो केवल 19% मिला, जेडीयू को जो वोट मिला वो 15% वोट मिला, और इसी तरह से जो है
आरजेडी को जो मिला वो 23% वोट मिला, सबसे ज्यादा वोट जो है वो आरजेडी को चला गया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस को 9% वोट मिला। इस बात को जो है ये लोग बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि देखिए आप हिंदू हैं, आप हिंदू जो है वो यहां पर बाबा के लिए हिंदू हैं, और जो काम बीजेपी जो है यहां पर नहीं कर पाई कि 82% हिंदुओं से जो है वो वोट नहीं ले पाई, केवल 19% वोट जो है उसको मिलते हैं, लेकिन बाबा जो है वो 82% हिंदुओं को अपने साथ कर लेता है। और बाबा जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। ये जो है सबको कैसे जो है वो जातियों को बता रहा है कि ये जातियां जो है वो ना बटे, तो ये सारे हिंदू इकट्ठा होकर के इतनी ताकत जो है वो दिखा सकते हैं। अब कोई सवाल तो पूछता ही नहीं साहब, सवाल तो पूछता ही नहीं है। सवाल ये नहीं पूछ रहा इस बाबा के पीछे है कौन, इस बाबा में क्या इतनी ताकत है। ये जरा पंडाल आप देखिए, इसी के कार्यक्रम का मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये पंडाल आप देखिए क्या कहता है ये, देखिए कितने बड़े बड़े 3 जो है ये यहां पर पंडाल लगे हैं, एक ये स्टेज लगा है, और इसके पीछे भी जो है वो एक और बैकअप के लिए रूम लगा है। ये एक बड़ा पंडाल यहां पर लगा है, और ये यहां पर देख रहे हैं ये दूसरे जो है एंगल से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और इसमें ये एक एक करके जो है पाइप लगे हैं ऐसे ऐसे, और एक एक पाइप जो है वो कम से कम जो है 20-20 फुट के उस पे डिस्टेंस पे लगा होगा। वाटरप्रूफ जो है ये टेंट होते हैं, नीचे पंखे लगे हैं, एलईडी लगी है, सब कुछ लगा है। बाबा के लिए एसियां लगी है, एसी लगी हुई है वहां पर। तो आप ये बताइए पैसा कहां से आ रहा है। एक आम आदमी जो अपनी बहन बेटी की शादी करता है, घर में कोई प्रोग्राम करता है, उसके लिए 20 बाई 20 का जो टेंट है, 20 बाई 20 का टेंट लगाना वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए। 20 बाई 20 का टेंट जो है वो आदमी नहीं लगा पाता, और 20 बाई 20 के टेंट के लिए जो है वो टेंट वाला 1 लाख रुपए मांगता है। 1 लाख रुपए कि 20 बाई 20 का टेंट लगाना है तो उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए। कुर्सियां ये सब स्टेज वगैरह लगाना ये सब करना, 1 लाख रुपए का इंतजाम जो है वो चाहिए। मैं नॉर्मल बता रहा हूं आपको, वो बहुत बड़े बड़े आलिशान शादियों की जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बीपीएल में आते होंगे कम से कम, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उसको जो है वो 1 लाख रुपए का खर्चा जो है टेंट वाले को देना पड़ता है। 1-1.5 लाख रुपए का जो है वो शादी में जो है वो दहेज का मोटरसाइकिल वगैरह कुछ न कुछ, यानी 5-6 लाख रुपए जो है उसके बेचारे के लग जाते हैं। और ये साहब यहां पर करोड़ों रुपए कैसे खर्चे हो रहे हैं कोई नहीं पूछ रहा है। और यही सारा जो है इंतजाम आपको देखने को मिलेगा रामलीला मैदान के अंदर। दूसरी बात आप इनकी समझिए, ये जो यहां पर बता रहा है यादव इतना, ब्राह्मण इतना, भूमियार इतना, ओबीसी इतना, और फिर यह बता रहा है कि बीजेपी को इतना वोट दिया। अभी आपको याद है ये जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, ये जंतर मंतर के ऊपर जो है पहलवान वहां पर धरने पर बैठी है, महिला पहलवान, और उनको क्या बताया, उनको बताया जाट, उनको बताया जाट कि वो जाट हैं, और राजपूत वर्सेस से मामला बना दिया कि राजपूत है, ये राजपूत वर्सेस करके जो है उसको पूरे को पिक्चर को क्रिएट कर दिया कि जाट वर्सेस राजपूत बना दिया उस पूरी पिक्चर को। देखिए साहब वोट के लिए बता रहे कि हिंदू हो जाओ, वोट के लिए बता रहे कि भूमियार यादव वैसे कुशवाहा चौरसिया सब लोग जो है वो हिंदू हो जाओ, वोट के लिए समझाया जा रहा है। लेकिन जब न्याय मांगने के लिए आप बैठेंगे तो आपको राजपूत और जाट में बांट दिया जाएगा। इस बात को भी आप समझिए, और कैसे जो है ये सारा खेल चल रहा है। एक चीज और समझिए इसके साथ में, अरे साहब ये जो सुधीर चौधरी है यहां पर, ये कह रहा है कि इतनी भीड़ आ रही है, 10-11 लाख लोग आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? कोई आईपीएल का मैच नहीं हो रहा है, कोई अभिनेता नहीं आया, कोई डांस वांस नहीं हो रहा है, क्यों इतनी भीड़ आ रही है? ये सवाल पूछ रहा है। ये सवाल का उत्तर है अनपढ़ता। अनपढ़ता इसकी एक वजह है, इसकी वजह है एक अज्ञानता, और वो फैला रहे हैं ये लोग, यही लोग जो है ऐसी अनपढ़ता और अज्ञानता फैला रहे हैं। अरे इनका सवाल तो, इनका जो सवाल होना चाहिए, इनका जो तरीका होना चाहिए कुछ और होना चाहिए। देखिए भास्कर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, धीरेंद्र शास्त्री सोफे से उठे, लोग उस पर माथा टेकने लगे, बीमार बच्चों को भी लिटा दिया, होटल में रात भर दरबार लगा। अब बताइए मैं क्या करूं? बताइए ऐसी अनपढ़ता को, ऐसी अज्ञानता को जो बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सोफा है, ये सोफा देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, भास्कर की खबर है, ताजा खबर है, कोई पुरानी चीज एडिट करके फोटोशॉप करके नहीं दिखा रहा हूं, एकदम जो सच्चाई वो आपको बता रहा हूं, और आसान भाषा में ताकि आपके दिमाग में बात जाए। ये होटल की 8वीं मंजिल पर, अब देखिए इतना आलीशान होटल, उसके अंदर ये बाबा रुकता है, उसके अंदर दरबार लगता है रात को। क्या फ्री में लगता होगा? क्या फ्री में लोग जाते होंगे? होटल की 8वीं मंजिल पर एक बड़े
हॉल में एक छोटा सा स्टेज बना दिया था जिस पर एक सोफा लगा था। यह सोफा है। इस सोफे के ऊपर यह देखिए धीरेंद्र शास्त्री यहां पर बैठा हुआ है, और जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री उठ करके जाता है, इस सोफे के ऊपर जो है लोग मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, लोगों ने अपने बीमार बच्चों को, अपने जो है वो दुख और जिनको भी आप लेकर के आए थे अपने परिचितों को, उनको जो है वो यहां पर लिटाना शुरू कर दिया। ये सारा खेल है। और अब जैसे जैसे जो है वो लगेगा कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, ये लेकर, जब इसको लेकर के लोग सवाल पूछेंगे तो फिर बताया जाएगा कि सारे छोड़ो और आ जाओ यहां पर और लगा लो दरबार, यहां पर लगा लो, यहां पर रामलीला मैदान के अंदर दरबार। देखिए रामलीला मैदान के अंदर आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है, लेकिन आप मेरी इस खबर को नोट डाउन करके रखना। आज ये तारीख जो है वो 18/5/2023, ये इस दिन मैंने एक खबर आपको बताई है, और इस खबर का जो है मैं स्क्रीनशॉट आज के दिन की जो ये तारीख के साथ में स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको फिर दिखाऊंगा। अब सोचिए और तय आपको करना है कि आपको ये सवाल ये पूछने हैं या आपको जो है वो सबको एक हो जाना है और एक होकर के धीरेंद्र शास्त्री। और बड़ा आसान होता है साहब, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं चलते चलते। कोई भी आदमी उसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है तो वो अपने आप से तो नहीं बन रहा होगा। एकदम से एक आदमी आकर के इतना बड़ा हो गया। क्या और देश के अंदर बाबा नहीं है? बाबाओं का सम्मान, बाबाओं को लेकर के लोगों की आस्था है, उसका भी सम्मान। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर भी लोगों की आस्था होगी, उसका भी सम्मान। लेकिन सवाल बस केवल इतना सा है कि धीरेंद्र शास्त्री जो इतना बड़ा हो रहा है, क्या मथुरा के अंदर, अयोध्या के अंदर, काशी के अंदर और कहीं पर आप चले जाइए, वहां का कोई बाबा जो है वो निकल करके नहीं आया। वो उसके कोई बाबा में इतनी चमत्कारी शक्ति नहीं है कि वो बाबा 10-11 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ पाए। सोचिए जरा इस बात को। और ये 10-11 लाख लोगों की भीड़ और ये सारा जो टीवी पर जो चलने वाला जो कैलकुलेशन है, ये कहां पर जाकर के रुकेगा? और इस सारे कैलकुलेशन से, इस सारी भीड़ से, इस सारी चीजों से, ये हिंदू राष्ट्र से और बीजेपी के नेताओं के जो तांते लग रहे हैं, मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई है कि बीजेपी के तमाम नेता जा रहे हैं और विपक्ष के नेता वहां पर नहीं जा रहे हैं, तो खेल किस तरफ जाएगा? सोचिए जरूर। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। अपनी 5 मिनट निकालिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए, और अपनी कमेंट इसलिए भी करिए, आप अपना कमेंट, ताकि और लोग भी पढ़ें आपके कमेंट को और वो भी समझे कि हां कुछ तो बात है, कुछ तो खेल है। जो आपके दिमाग में बात होगी फिर वो उनके दिमाग में जाएगी आपके कमेंट के जरिए। इसलिए कमेंट जरूर करिए, खबर को शेयर करिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।